सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नीट 2026 वालों के लिए बहुत ही अर्जेंट महत्वपूर्ण सूचना रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी और एनटीए की तरफ से भी काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे मेरे पास प्रिय विद्यार्थियों के। सर, अभी जो हमारा रीनीट का डेट फिक्स हुआ है 21 जून, तो क्या वो पोस्टपोन हो सकता है? क्या वहां पे डेट बदल सकती है क्या? ऐसा सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि 21 को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी है। तो बच्चे डरे सहमे हुए हैं कि डेट चेंज हो सकता है, होगा या नहीं होगा अभी क्लियर हो जाएगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट देखो यहाँ पे अभी आपको देखने को मिलेगा, इस बात पे जोर दे रहा है कि आपका जो रीनीट है वो ऑनलाइन होना चाहिए। बच्चे भी इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हमारा तो एग्जाम आप ऑनलाइन करवाओ, क्योंकि एनटीए से भरोसा उठ चुका है विद्यार्थियों का, है ना, कि ये तो पहले की तरह ऑफलाइन करवाएगा फिर पेपर लीक करवा देगा, ठीक है। इसलिए बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे, और सुप्रीम कोर्ट तक ये आवाज पहुंच चुकी है कि इस बार सीबीटी मोड एग्जाम की डिमांड चल रही है। और इसी डर के कारण कुछ विद्यार्थी अभी तक फीस रिफंड के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। उनको डर है कि अगर फीस रिफंड कर दिया तो क्या पता एनटीए एग्जाम से वंचित कर दे कि आपने तो पैसा ले लिया, कौन सा एग्जाम दोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पैसा आपका था, रिफंड ले लो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। और रही बात कि इस बार आपका रीनीट ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, जून को यहाँ पे आपका री एग्जाम ऑनलाइन मोड पे कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया जोर। बच्चे तो बोल रहे कि हमारा तो ऑनलाइन करवाओ, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के ऊपर जोर नहीं दिया है कि आप करवाओ ही सही उसको, है ना। लेकिन आप जोर दे सकता है, क्योंकि बच्चों का नीट एस्पिरेंट का जोर सीधा सुप्रीम कोर्ट पे जा रहा है। बच्चे रीट्वीट कैंपेन के माध्यम से भी आवाज अपनी पहुंचा रहे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं, ठीक है, बहिष्कार कर रहे हैं कि नीट को ऑनलाइन मोड पे करवाया जाए, सीबीटी मोड पे करवाया जाए, ताकि पेपर लीक ना हो। बच्चे परेशान होते हैं पेपर लीक होने से, एक तो उनका समय जाया होता है और मेंटली डिस्टर्ब भी होते हैं बच्चे, क्योंकि जिनका पेपर अच्छा गया तो उनको डर है कि दूसरी बार पेपर बुरा ना चला जाए, और बुरा चला गया तो पता नहीं वो क्या कर बैठे, कुछ गलती कर लिया तो कौन जिम्मेदार है, एनटीए या सुप्रीम कोर्ट, वो भी देखना पड़ता है। तो चलिए यहां पे देख लेते हैं। री एग्जाम सुप्रीम कोर्ट ने रीनीट परीक्षा को लेकर एनटीए और केंद्र सरकार को निर्णय लेने की छूट यहां पे दी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने री एग्जाम को लेकर एनटीए और केंद्र सरकार, जो हमारी केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको छूट दे रखी है, ठीक है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये बात कही है। और दूसरी बात, जो आप डरे हुए कि जो आपका डेट फिक्स हुआ है रीनीट का 21 जून, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, डरो मत आप। सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है उस टाइम पे ऑल वर्ल्ड में। तो एनटी ने सोच समझ के डेट फिक्स किया है, होगा तो भी बाद में एनटी अनाउंसमेंट कर देगा, अगले संडे को रख देगा, लेकिन आप तैयारी उसी हिसाब से करो कि 21 को ही होगा, ठीक है। यहां पे अगली बात क्या बोली है, 21 जून को नीट यूजी की दोबारा परीक्षा होगी। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कोर्ट ने फिलहाल 21 जून को होने वाली रीनीट परीक्षा को लेकर एनटीए और केंद्र सरकार को निर्णय लेने की छूट यहां पे दी है, ठीक है। साथ ही परीक्षा को ऑनलाइन मोड पे कराने पर कोई अनिवार्य निर्देश यहां पे नहीं दिया गया है। अगले साल की परीक्षा ऑनलाइन मोड पे कराए जाने की तैयारी। सुनवाई के दौरान एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नीट यूजी 2027 से सीबीटी मोड पे कराने की तैयारी की जा रही है, लेकिन 21 जून 2026 को होने वाली री एग्जाम मौजूदा व्यवस्था पेन पेपर मोड के माध्यम से होगी। ये लो, मतलब एनटीए तो कह रहा है कि अगले साल से करवा देंगे अपन लोग ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट से भी बोल दिया एनटीए ने तो। लेकिन इस बार जो 21 जून को एग्जाम होगा वो पेन पेपर मोड पे ही होगा, ये बच्चों का डाउट क्लियर हो चुका है। ऑनलाइन के भरोसे मत रहना आप लोग, भले ही कितने आंदोलन कर रहे हो बच्चे, कितने बहिष्कार कर रहे हो, लेकिन एनटीए इस बार तो साफ साफ बोल दिया कि पेन पेपर मोड पे ही करवाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि इतना जल्दी व्यवस्था हो ही नहीं सकती। एनटीए क्या करेगा, इतनी जल्दी ऑनलाइन व्यवस्था नहीं हो सकती, इतने सारे कंप्यूटर चाहिए, 22-23 लाख कंप्यूटर कहां से लाएगा एनटीए? पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो शिफ्ट चेंज करेगा तो शिफ्ट चेंज करने में फिर दिक्कत आती है। तो ऑनलाइन तो अगले साल से ही होगा आपका,
इस बार तो आपको ऑफलाइन ही देना होगा पेपर। और ये रीट्वीट भी कर दिया इन्होंने, देखो आप लोग, रीट्वीट करके बोल दिया साफ साफ, है ना। द सुप्रीम कोर्ट हैज रिव्यूज अर्जेंट हेयरिंग saying the 2026 नीट एग्जामिनेशन विच हैज बीन रिशेड्यूल जून 21 रिकंडक्ट थ्रू सीबीटी, इसके लिए फ्री कर दिया मतलब यहाँ पे। तो तैयारी जोरों शोरों से करो, आपका मतलब ऑफलाइन ही होगा फिलहाल तो। अब यहाँ पे आप बच्चे बोलते सर ऐसा क्या करे कि नीट क्रैक हो जाए, तो ये रहा ना, नीट क्रैक ही करना है ना, तो ये रीनीट वाला क्रैश कोर्स गूगल प्ले स्टोर पे एमकेएस एकेडमी ऐप आपको देखने को मिलेगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है, आपको 10 अंकों का आपका मोबाइल नंबर डालना है, 4 अंकों का ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको डालना है, उसके बाद एक खुल जाएगा, ठीक है, इस प्रकार का। और खुलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो नीट कोर्स लाइव 2026 बाय नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए, और स्टोर पे आपको क्लिक करना होगा। तो ये कोर्स बहुत ही शानदार है। पिछली बार जो नीट का एग्जाम हुआ था सारे क्वेश्चन यहीं से बने थे, और बच्चे बोल रहे थे सर पेपर लीक यहीं से तो नहीं हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस से पूरा जो अभी आपका रीनीट होगा ना 21 जून को, सारे क्वेश्चन यहीं से मैच होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बेस क्रैश कोर्स है। तो उसको ज्वाइन कर सकते हो बाय नाउ पे क्लिक करके, पेमेंट करके, आपके हाथ में बात है, बाकी आपकी सोच है। अगला यहाँ पे क्या बोला है थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो ये रिट्वीट कर दिया, साफ साफ बोल दिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लियर कर दिया कि हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है एनटीए के ऊपर कि आप ये जो 21 जून को एग्जाम है ना उसको आप सीबीटी करवाओ, लेकिन अगले साल 2027 में तो कराना होगा आपको। तो ये बात यहाँ पे बोली है, ये आपका सुप्रीम कोर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई, एनटी ने कोर्ट में यह भी कहा है कि री एग्जाम के लिए सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत की गई है। क्वेश्चन पेपर की सुरक्षा, निगरानी और मल्टीलेयर ऑथेंटिकेशन जैसे कई उपाय यहाँ पे लागू किए ताकि दोबारा किस तरह का पेपर लीक ना हो। और इंडियन आर्मी, भारतीय सेना को जिम्मेदारी सौंपी गई है, अच्छी बात है। हमारी इंडियन आर्मी देश की रक्षा करती है, तो यहाँ पे भी पेपर की रक्षा तो छोटी मोटी बात है उनके लिए, पेपर की रक्षा भी वो करेंगे, कोई धांधली गड़बड़ी नहीं करेंगे। थोड़ा विश्वास रखो, पेपर लीक नहीं होगा आपका, और विश्वास के साथ आप तैयारी करो क्रैश कोर्स ज्वाइन करके, जो भी मैंने आपको दिखाया। आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और एनटीए से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले एनटीए के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पूर्व में जो पेपर लीक हुए एनटीए ने उससे कोई सबक नहीं लिया है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार पर भी इससे जवाब मांगा है, साथ ही कहा है कि छात्रों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही है। दोबारा नहीं करनी होगी आपको रजिस्ट्रेशन। अब कुछ प्रिय विद्यार्थी बोल रहे सर फीस रिफंड तो करवा रहा है एनटीए, लेकिन क्या दोबारा से पंजीकरण करना होगा, किस प्रकार हम रीनीट देंगे, तो वो भी बात यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे देखो आप, इस साल नीट 2026 में करीब 22 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल होने वाले हैं। एनटीए के अनुसार उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी, साफ साफ बोल दिया, दोबारा कोई फॉर्म नहीं भरना, और पहले से जो पंजीकृत अभ्यर्थी है सीधे ही री एग्जाम में शामिल हो सकेंगे। अब छात्रों की नजर 21 जून को होने वाली परीक्षा पे है, तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और बेटर बना सकते हो। सारा डाउट मैंने क्लियर कर दिया। एक जो आपका डाउट था कि सर 21 जून को जो डेट फिक्स किया है तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, तो क्या चेंज हो सकता है, क्या नहीं होगा, डेट अभी वही फिक्स है आपका 21 जून, ठीक है। दूसरा डाउट आपका जो था कि हमारा ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है क्या 21 जून को, तो ये भी डाउट क्लियर हो चुका है। एनटी ने साफ साफ बोल दिया कि इस बार तो हमारी व्यवस्था नहीं हो पाएगी ऑनलाइन वाली, ठीक है, पेन पेपर मोड पे होगा पहले की बात थी, ठीक है। और रही बात पेपर लीक की, तो उसको रोकने के लिए भारतीय सेना लगा दी है, ये भी अच्छी बात है। इस बात के लिए 1 लाइक तो बनता है, ठीक है। इतना कुछ बदलाव हो चुका है आपके लिए, और क्या चाहिए, है ना। और तो बस आपको क्रैश कोर्स चाहिए जो ज्वाइन करना आपके हाथों में है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया और एनटी ने अपना काम कर दिया, और आप अपना काम करो, ये कोर्स ज्वाइन करके आराम से तैयारी करो और सिलेक्शन पाओ एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सब्सक्राइब कर रखा होगा तो कोई भी अपडेट आएगा ना सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा।